आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं गुरेज के दावर इलाके में हूं। और अगर गुरेज की बात करें, ये एक ऐसा इलाका है जो काफी टाइम तक डेवलपमेंट से महरूम रहा है। यहाँ के लोगों की जो जिंदगी है वो आज तक टिल डेट काफी ज्यादा सख्त रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी मुतासिर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक तरफ गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि यहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आज हम गुरेज में रहने वाले कुछ लोकल से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंटल मॉड्यूल जो है गुरेज के लोगों के लिए कहां तक पहुंचा है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वह आने वाली सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ लोकल्स हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? मेरा गुलाम नबी भट्ट है सर। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि 90s का जो दौर था या उसके बाद भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा शेलिंग वगैरह होती थी, तब किस तरह से जिंदगी गुजारते थे? बस हमारे उस टाइम तो रोड भी नहीं था, अभी रोड है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी रोड हमारा बन रहा है, बंद भी रहा है। और हमें एक तो टनल की जरूरत है, खास करके हमें टनल की जरूरत है। और हमारी बेरोजगारी है, क्योंकि हमें कोई रोजगार होना चाहिए, गवर्नमेंट से हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं उनसे। तो उसके बाद तो हम अभी अच्छे, क्योंकि हमारे काम चल रहे हैं। जी, आप किस इलाके में रहते हैं? हम गुजान के तिरेल में रहते हैं, वहाँ अफजन गांव में रहते हैं सर। बॉर्डर से कितना दूर है वो गांव? बॉर्डर से कम हम 5-6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बहुत कम है जी। ठीक है। आपसे जानना चाहूंगी, आप चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, काफी सारे लोग आपसे वोट्स मांग रहे हैं, तो जिस शख्स को आप अपना मैंडेट देंगे उनसे किस तरह की डिमांड्स है? जी, हमें डिमांड है, क्योंकि हमें रोड होना चाहिए और हमारे टंडल होना चाहिए, क्योंकि और हमारे जो नौजवान बैठे हैं उनके लिए कुछ रोजगार होना चाहिए। जी। एक और शख्स हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? मेरा अब्दुल हमीद खान है। आपसे जानना चाहूंगी कि गुरेज में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। 6 महीने तो लोग घरों में ही बैठे होते हैं जब बर्फ होती है, तो वो 6 महीने किस तरह गुजारा होता है यहाँ? पहले तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि पैदल चलना पड़ता था। जब बर्फबारी होती थी कोई नुकसान भी होता था, कोई बर्फ के नीचे भी दब जाता था। आजकल अल्लाह का शुक्र है और हम गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं तब से हमें हर गांव में क्या कहते हैं ये नहीं रोड तो दिए हैं और हवाई जहाज़ के लिए अड़े बनवाए। जब मजबूरी पड़ती है तो हमें तिलेल से हो, चकवाली से हो, गुजरान से हो, बड़ोआब से हो, बड़ोगाम से हो, वहाँ कहीं से भी अगर कोई बीमार पड़ता है या कोई ज़रूरत पड़ती है, हवाई में विंटर में उठाते हैं। पहले बहुत मजबूरी होती थी। पहले जो बीमार होता वो मर जाता था, या अल्लाह ने बचाया तो वो बच जाता था, वरना दम घुट कर वो मर जाता था। आजकल बहुत सहूलियत हो गई है। अब चूंकि टूरिज्म जो है यहाँ पे बढ़ गया है, टूरिस्ट आ रहे हैं, होम स्टेज उनके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि उससे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, मतलब लोगों को कमाने का एक जरिया मिला? हाँ, जरिया तो बहुत मिला है। ज्यादातर गुरेज में ज्यादा हो गया है। अभी तुलेल में अभी इतना नहीं हुआ है। तुलेल में उम्मीदें हैं कि अगले साल इंशाल्लाह चकवाली तक टूरिज्म आने वाले हैं, तो इससे रोजगार भी हो जाएगा। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवान जो है ज़्यादातर मजदूरी में लगते हैं, कभी हिमाचल जाते हैं, कभी और किसी जगह कमाते हैं, कमा कर लाते हैं। अगर टूरिज्म हो गया तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा तिलेल भी थोड़ा आगे चलेगा। बिल्कुल। अभी एक और शख्स हमारे साथ है, काफी नौजवान है, आप थोड़ा प्लीज आगे आए। आपका नाम क्या है? एजाज नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे म्यूजियम में हूँ और मैं कैंपिंग साइड में मेरी चलती है। मैं आपसे गुरेज के बारे में जानना चाहती हूँ। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतना डिफिकल्ट यहाँ के लोगों के लिए सरवाइव करना रहा है, तो शुरुआत से बताइए कि सफर कैसा था और अभी किस तरह की बेहतरी है? अगर यहाँ पे बात की जाए, क्योंकि समर्स में तो हर एक को यहाँ पे ये बहुत अच्छी जगह लगती है घूमने के लिए, लेकिन जब विंटर्स की बात होती है तो विंटर्स में ये बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को। खासकर मैं यहाँ पे बात करूंगा हेल्थ के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इस पूरे एरिया में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, जिसका लोगों को बहुत सारा सफर करना पड़ता है। और यहाँ पे अभी भी जो हमारे पास हायर सेकेंडरी तो बहुत सारी है, 7 हायर सेकेंडरी है एटलीस्ट, लेकिन उनमें अभी भी स्टाफ की कमी है। और जो हमारे बच्चे अभी भी मतलब जो है बहुत सारे सब्जेक्ट है ही नहीं जो पढ़ाते नहीं है।
अगर हम तुलेल की बात की जाए तो तुलेल में अभी भी ऐसी हायर सेकेंडरियां हैं जहाँ पे बच्चे तो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन खाली हाथ उनको घर वापस लौटना पड़ता है। जो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज की डेट में भी जैसे कि इस हुकूमत में बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे अभी भी जो कि खाली हाथ वापस जो 8-10 किलोमीटर चल के आते हैं, लेकिन खाली हाथ उनको वापस लौटना पड़ता है। अगर हम और भी बहुत सारी जगह है जैसे हेल्थ के हवाले से विंटर में हमें कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये तो लोगों को बस अल्लाह के हवाले ही छोड़ दिया जाता है कि आप आ जाइए, चाहे वो फिर कोई एफर्ट कर पाता है या कोई एफर्ट नहीं कर पाता है। जो अपने आप को यहाँ से बांडीपुरा या श्रीनगर जा सकता है तो वो जा सकता है, लेकिन बाकी कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन अभी तक सोचा नहीं गया। हम लोगों ने बार बार यहाँ पे इंतजामिया से भी यही गुहार लगाई कि हमारी जो है डिमांड से यहाँ पे तकरीबन 50,000 लोग हैं, उनकी डिमांड्स को सुनिए। अभी भी हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे बिजली का जो मसला था काफी टाइम से पेंडिंग था। लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में आया कि 75 इयर्स के बाद फाइनली गुरेज को बिजली पहुंच गई है, तो कैसी सूरत हाल है करंटली इलेक्ट्रिसिटी की? अगर इसकी बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मैं बात करूंगी। यहाँ पे 330 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी एक पावर प्रोजेक्ट बना गया है। आप ये कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा, ये कहना छोटी बात नहीं है, ये सही रहेगा, क्योंकि जब लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की गई थी तो फिर विंटर्स में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि यहाँ पे 10-12 फीट स्नो भी पड़ती है जो हाई अल्टीट्यूड है। फिर वो हमेशा से कटती रही, बार बार करती रही, तो लोगों को फिर से जनसेट का ये से काम चलाना पड़ा। लेकिन अभी भी हमने बहुत बार इंतजामिया से भी ये कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए। एक तो यहाँ पे जो 2.5 मेगावाट प्रोजेक्ट बन रहा है, जो एनएचपीसी बना रही है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और जो पोल्स है उसको या तो अंडरग्राउंड किया जाए या तो ऐसे टावर्स लगाए जाए जो हवा से ना गिरे, क्योंकि जो ही पहली मर्तबा बर्फ पड़ती हो तो वहां पे तार गिर जाती है और कोई भी रास्ता नहीं रहता है, तो फिर हमको जितने टाइम के लिए रास्ता बंद रहता है तो उतने टाइम के लिए बिजली भी बंद रहती है। तो अभी मैं इन सीनियर सिटीजन से बात कर रही थी, ये कह रहे कि टनल का जो मसला है काफी टाइम से पेंडिंग है। करंट स्टेटस क्या है? क्योंकि सब लोग दावे कर रहे हैं कि अगर हमें मैंडेट मिलेगा तो हम टनल जरूर देंगे। अगर टनल की बात की जाए, इसका जब पहले इस पे देखा गया था कि इसका तकरीबन 9,000 जो कास्ट आता है, 9,000 करोड़ कास्ट आता है, लेकिन बहुत सारी हुकूमतों ने दावे भी किए। आपको पता है कि तेलंगाना में जो भाजपा के साथ कोलिशन में सरकार बनी है, वहां पे 600 करोड़ के लिए बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे 9,000 वो भी 10 साल पहले जिसका ये किया गया था, एस्टिमेट लगाया गया था कि 9,000 करोड़। क्या हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 9,000 करोड़ क्या यहाँ के लिए सरकार दे पाएगी? उससे भी 1 या 2 गांव कनेक्ट हो जाएंगे, फिर भी तुलेल एरिया जो है हमारा वो डिस्कनेक्ट रहेगा। अभी एक और शख्स हैं, ये इस मार्केट के प्रेसिडेंट भी है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल लोन। जी, अब आप इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनका जितना भी प्रॉब्लम होता है वो आप तक आता है, आप सॉर्ट करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जब टूरिज्म का बूम यहाँ पे हुआ, टूरिस्ट आने लगे, आपको लगता है मार्केट की हालत कुछ बेटर हो गई? जी, ये तो एक बहुत अच्छा कदम था टूरिज़्म को गुरेज में बढ़ावा देने के लिए, और उससे हमारा फ़ायदा भी हो गया। मैं नहीं कहूँगा कि उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। हमारा दुकानदार भी चला, उससे हमारे होटलियर्स भी चले, और बाकी यूथ जो थे टेंट्स वगैरह लगा के उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ तो कमाया, बेकार कोई नहीं रहा। ये एक बड़ी गवर्नमेंट का मैं इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने टूरिज़्म को यहाँ बूस्ट किया, जिस वजह से यहाँ का यूथ जो था और बाकी दुकानदार वगैरह थे, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ कमा लिया। अब 6 महीना या 5 महीना जो टूरिज्म का बूम है, लोग काम करते हैं, बाकी जो 6 महीना बर्फ पड़ती है तब ये दुकानदार किस तरह सरवाइव करते हैं? उस वक्त तो सब बेकार ही होते हैं। मुझे लगता है 90% बेकार ही होती है, क्योंकि यहाँ विंटर में अक्सर लोग, यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं गुरेज में जिस वजह से यहाँ के लोग मिनिमम 70% शिफ्ट कर जाते हैं टू बांडीपोरा और अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट। दैट इज़ वाई देयर आर सो मनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एजुकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ
कोचिंग सेंटर्स नहीं है, जिस वजह से हमारे बच्चों को तालीम पढ़ने के लिए या तो श्रीनगर जाना पड़ता है या बांडीपोरा जाना पड़ता है, क्योंकि हायर सेकेंडरियाँ जो हैं वहाँ लेक्चरर्स की कमी है। और हॉस्पिटल जो है हमारा, ये एक सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमने कई बार इस बात को उजागर किया था, सरकार के सामने ये बातें रखी की थी कि हमारे हॉस्पिटल में कम से कम एक ब्लड बैंक होना चाहिए, परमानेंटली गायनोकोलॉजिस्ट 2 होनी चाहिए, ताकि एक अगर जाती दूसरा गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ रहता तो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, उनको विंटर्स में शिफ्ट होना पड़ता है। That is why people prefer to leave the place and want to go बांडीपुरा और अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट। तो उस वजह से हमारा मार्केट जो है, हमारा सिस्टम जो है पूरा ठप हो जाता है, बेकारी हो जाती है। तो मेरी सरकार से बहुत बार हमने ये गुजारिश की थी। मैंने 2014 का असेंबली इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था गुरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑन द टिकट ऑफ पीडीपी। तो उस वक्त भी मेरी बहुत कोशिश रही थी कि यहाँ गुरेज के लिए, खासकर विंटर्स के लिए ऐसे इंतजामात रखे जाए ताकि लोगों को शिफ्ट होना ना पड़े। आप इस बात को समझेंगे कि एक लेडी जब शिफ्ट होती है उसका पूरा परिवार को शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी मेन इशू जो है ये थी गुरेज की। तो मेरी सरकार से गुजारिश होगी कि हमारे हॉस्पिटल को इतना इक्विप किया जाए ताकि यहाँ के लेडीज को, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को शिफ्ट होना ना पड़े, वरना अक्टूबर में ही हमारी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनको शिफ्ट होना पड़ता है टू अदर पार्ट्स ऑफ वैली। ओके, आपसे जानना चाहूंगी कि गुरेज जो है मोस्टली यहाँ एसटी पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट जॉब्स की क्या सूरत हाल है? यहाँ तो फुल 100% एसटी पॉपुलेशन है गुरेज जो है। लेकिन एक बदकिस्मती हो गई, हमारा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पहला हुआ था उसको हमारे इंजीनियर रशीद साहब ने बिल ले ली असेंबली में और बिल पास हो गई, उसको कैंसिल किया गया। वरना जब इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारा मिला था उस वक्त गुरेज से एक बार 136 यूथ जो थे, लड़के लड़कियां, वो टीचर्स सिलेक्ट हुए थे। तब से हमारा कोई कोटा कुछ नहीं है, 2% 4% कोई बहुत कम है। तो उससे हमारा बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। इस वक्त यहाँ का गुरेज का एक वक्त था कि गुरेज का मैट्रिकुलेट जो होता था उसको ढूंढ के नौकरी देते थे, और अभी ये सूरत हाल है कि गुरेज में बीएड, एमएड, पीएचडी, इवन पीएचडी करके भी यूथ बेकार। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गुरेज। अभी चूंकि इलेक्शन अब आने वाले हैं और सियासतदान जो है मैनिफेस्टोज लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, तो अब जिस भी कैंडिडेट को आप मैंडेट देंगे, कोई भी पार्टी हो, जिनको आप मैंडेट देंगे उनसे किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या क्या चीजें सॉर्ट होनी है? दुनिया तो उम्मीदों पे कायम है। हम तो हर कोई इंसान उम्मीद करता है कि कोई आगे आए और कुछ कर ले। तो देखते हैं अब आगे हमारे गुरेज का मुस्तकबल कैसे आगे जाएगा। पिछले 10 साल में यहाँ JNK में इलेक्शंस नहीं हो गए तो कोई हुकूमत नहीं थी, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े दावे थे, मगर ज़मीनी लेवल पे मुझे कुछ नहीं लगा कि उतना कुछ हुआ है। देखो, डेवलपमेंट जो है, ड्रेनेज, रोड्स, पानी, बिजली वगैरह, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। बहुत सारा टैक्स आवाम से जाता है गवर्नमेंट को, तब गवर्नमेंट तो उन चीज़ों पे उसको फोकस करना है और काम करना है। लेकिन मेरा इस वक्त मानना है, ये आज का जो इलेक्शन है, मेरे हिसाब से आज का इलेक्शन ना पानी के लिए है ना बिजली के लिए। आज का इलेक्शन हमारी जो इज्जत छीनी गई, आर्टिकल 370 हटाया गया, हमारी स्टेट को बजाय प्रमोशन के डिमोट करके यूटी बनाया गया। आज मुझे लगता है कि ये इलेक्शन हमें आज उस चीज़ के खिलाफ लड़ना चाहिए, और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए नेशनल और कांग्रेस इकार्ड जो है उसको मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हमारा हो सके कि आगे हमारा जो इज्जत जो थी वो वापस मिले और हमारी यूटी जो है उसको फिर से स्टेट बनाया जाए। बिल्कुल। तो ये थी दावर से कुछ लोकल्स के साथ इंटरेक्शन। और जब हम एक तरफ से श्रीनगर की बात करते हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके ख्वाब होते हैं कि वहाँ पे IITs बनाए जाए या बड़ी बड़ी कंपनीज एस्टैब्लिश की जाए। लेकिन ये जो इलाका है जो श्रीनगर कैपिटल से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ के लोगों की अभी भी बेसिक डिमांड्स है कि इनके पास कनेक्टिविटी का जो इशू है वो अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें तो तकरीबन 6 महीना ये जो इलाका है पूरा
वैली से जो है कटा रहता है। तो टनल का जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू है यहाँ के लोगों के लिए। साथ ही साथ इन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पे भी अपने व्यूज का इजहार किया। दावर गुरेज से यास्मीन खान की रिपोर्ट।